हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम न्यूटन सेकंड लॉ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ आसान से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा आप क्वेश्चंस का। आज के लेक्चर के बाद हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे अब अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। चलो, हमने क्या किया बेटा, एक ये ब्लॉक रखा है, ये टेबल है हमारा। क्या है ये? टेबल। सही है। और ये क्या है बेटा? एक पुली है। क्या है बेटा? ये पुली। पुली कैसी है? आइडियल। आइडियल पुली मतलब इसका कोई मास नहीं है और ना ये घूमेगी, ये फिक्स रहेगी, बस सपोर्ट दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, और इधर से एक धागा आ रहा है नीचे। ठीक है, ये एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास क्या है? m। ठीक है, और इधर एक और ब्लॉक है। ठीक है, इसका मास कितना है? कैपिटल M। सही है, ये धागा है, ये पुली है, कोई इशू वाली बात नहीं। सही है। मुझे एक गिवन है कि ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा? नीचे आएगा, और ये ब्लॉक क्या करेगा? आगे आएगा। अच्छा, मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ पहले तो आपसे। मान लो ये आधे किलो का है। कितने किलो का है? आधा किलो का। और ये 10,000 किलो का है। क्या ये चलेगा? ये आधे किलो का है या 100 ग्राम का है? और बताओ। ये 100 ग्राम का है और ये 10,000 किलो का है। क्या ये नीचे आएगा, ये इधर जाएगा? हाँ, ये नीचे आएगा और ये आगे जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये 1 ग्राम का भी होगा तब भी 10,000 किलो नीचे आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि पीछे में कोई रोकने वाला नहीं है ना। क्योंकि मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ? स्मूथ ले रहा हूँ, फ्रिक्शन ले ही नहीं रहा हूँ। अगर यहाँ फ्रिक्शन होगी, रियल लाइफ में फ्रिक्शन होती है। रियल लाइफ में क्या होती है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होगी तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई कितना फोर्स चाहिए इसको फ्रिक्शन तोड़ने के लिए, तो उतना ही ब्लॉक, हैवी ब्लॉक यहाँ लगाना पड़ेगा ना, तब की बातें अलग होंगी। फिलहाल मैं स्मूथ ले रहा हूँ तो कोई मैटर नहीं करता ये कितना भारी है और ये कितना हल्का है। ठीक है, खैर, तो फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनेगा? सबसे पहला काम mg, बहुत सुंदर। फिर क्या करोगे? फिर इस धागे में टेंशन आएगी, धागा खिंच जाएगा। धागा खिंचेगा तो इस ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर, टेंशन का। तो पुली पे कहाँ लगेगा? इधर। ये धागा भी खिंच जाएगा तो इस पुली पे कहाँ लगेगा? इधर। और इस ब्लॉक पे कहाँ लगेगा? इधर। बहुत सुंदर। ठीक, ऐसा ही तो है। ठीक है, अगर ये आ रहा है a एक्सीलरेशन से नीचे तो अंडरस्टूड सी बात है उसी एक्सीलरेशन से ये आगे आ रहा है। ठीक है, पक्का। धागा सेम है, क्योंकि धागा सेम है इसलिए टेंशन सेम रखी। धागा मासलेस है। कैसा है? मासलेस। पुली भी मासलेस है। आइडियल धागा है, आइडियल ही पुली है। ठीक है, खैर, इसको नीचे चलाने वाला कौन है? ये नीचे जा रहा है ना, इसको नीचे लेके जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? वेट, mg। इसको नीचे जाने से रोक कौन रहा है? ये टेंशन। ये हो गया नेट फोर्स। और बचपन से पढ़ा है नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1 बन गई क्या नहीं बन गई? बहुत सुंदर। इसको आगे की तरफ लेके जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? टेंशन। इसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं। हाँ, फ्रिक्शन होती तो रोकती, फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है। क्या है? स्मूथ। तो रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो यही नेट फोर्स है। और मास कितना है इसका? कैपिटल M। और एक्सेलरेशन कितना है? ए। बोलो सही है। नेट फोर्स ऑन 1 और ये नेट फोर्स ऑन 2 ब्लॉक। इसको 1 बोल देते हैं, फिर इसको 2 ब्लॉक बोल देते हैं। ठीक है ना। खैर, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, t से t कट गया, mg कितना आ गया? m प्लस m इंटू ए। बहुत आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी आएगी? mg इंटू m प्लस m। बहुत आसान है। टेंशन कितनी आएगी? तो एक काम करो, एक्सेलरेशन को बड़े m से मल्टीप्लाई कर दो, टेंशन आ जाती है। तो इसको बड़े m से मल्टीप्लाई करना है, mmg अपॉन m प्लस m। बहुत ही सुंदर, ये भी अच्छा काम हुआ। ठीक है, सही है, कोई चिंता की बात ही नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि रेस्ट से शुरू किया, क्या किया? मान लो रेस्ट से शुरू किया, इसको रेस्ट से शुरू किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि t सेकंड में कितना नीचे उतरेगा? तो मान लो t सेकंड बीत चुके हैं और ये यहाँ पहुँच गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कितना नीचे आया, तो आप क्या करोगे?
अब क्या करोगे बेटा, इसको नीचे कितना आया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मैं 0 बोल रहा हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो कितना नीचे आया, मान लो L नीचे आया तो ये 0 है। हाफ एक्सेलरेशन कितना है, ये mg इंटू m प्लस m इंटू वट टी स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम आपको गिवन होगा तो यहाँ टाइम की वैल्यू डाल दोगे, आपको पता लग जाएगा कितना नीचे आया ये। जितना ये नीचे आया उतना ही आगे गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, धागे की लेंथ तो वही है ना। जितना ये यहाँ से यहाँ आया, मान लो ये L चला तो ये भी उतना ही L चला हुआ आगे, ये धागा क्या है, सेम है, सही है। आपसे पूछ सकता था फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग की वजह से पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, धागे की वजह से पुली पे कितना फोर्स लग रहा है। हाँ पुली किधर है, पुली ये रही, ये है पुली। तो पुली पे इधर क्या लग रहा है, टेंशन, और पुली पे इधर भी क्या लग रहा है, टेंशन। ये दोनों टेंशन धागे की वजह से ही तो है। अरे बोलो, ये पुली पे है तो पुली पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इनका वेक्टर सम, ये परपेंडिकुलर है तो ऐसे लगेगा, और वेक्टर सम क्या होता है, इन दोनों का √2t, क्योंकि क्या करोगे √ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर करोगे ना, और t कितना है फिर mmg अपॉन m प्लस m, mmg अपॉन m प्लस m। बहुत ही आसान सवाल, सिंपल सवाल। इससे पूछ सकता था आपकी यहाँ पे इस समय कितनी वेलोसिटी होगी, इस ब्लॉक के पास कितनी वेलोसिटी होगी, तो क्या करोगे at करोगे, टाइम पता होगा, a पता है, वेलोसिटी भी आ जाएगी, सही है। इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ओके बच्चों, अब आपके लिए एक सेकंड न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, ये भी इजी है, ठीक है, लेकिन पहले से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। क्या है इसमें, ये फिक्स है, ये एक वेज है, फिक्स है, इसका एक फेस 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है, एक फेस 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है, तो अंडरस्टूड है ये 90 डिग्री हो गया, सही है। ये एक पुली है, क्या है ये पुली, कोई दिक्कत ही नहीं है, पुली मासलेस और नॉन रोटेटेबल, और स्ट्रिंग भी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल लिया है मैंने, मतलब आइडियल स्ट्रिंग है और आइडियल पुली है। खैर, तो ये स्ट्रिंग ले रखा है मैंने, ये 1 किलो का ब्लॉक है, ये √3 kg का ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम है A, इस ब्लॉक का नाम है B, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या बताना है आपको, कि किस एक्सेलरेशन से ब्लॉक चल रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये इधर आ रहा है या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये भी बताना है आपको। धागे में टेंशन कितनी है ये बताना है, पुली पे फोर्स कितना है ये बताना है, सब कुछ बताना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, याद करो आप जब एक वेज होता था, रिवाइज करा रहा हूँ, ये थीटा एंगल था, याद करो ये एक mg होता था, m मास का ब्लॉक होता था, तो इस पर 2 फोर्स लगते थे, एक इसके लॉन्ग बोलते थे हम mg साइन थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर बोलते थे हम mg कोस थीटा। इस mg साइन थीटा की वजह से तो ये चलता था, नीचे स्लिप करता था इसके ऊपर, और mg कोस थीटा की वजह से इस इंक्लाइन को ये दबाता था तो n फोर्स लगता था दबाने वाला, उस एक्शन का रिएक्शन ऊपर n लगता था, याद है, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। और मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है mg साइन थीटा mg कोस थीटा क्यों होते हैं, क्योंकि mg नीचे होता है। बोलो, अगर mg नीचे है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो mg के साथ वाला कोस और दूसरा साइन, ठीक है, सब बता रखा है। तो कुल मिला के इधर लगेगा mg साइन थीटा, तो m कितना है 1, g कितना है 10, और साइन 60 यानी √3/2। कोई चिंता का विषय है ही नहीं, समझ में आई मेरी बात। mg साइन थीटा, टेंशन, अच्छा ये टेंशन किस पे है, ब्लॉक पे, ये किस पे है, पुली पे, ये टेंशन किस पे है, पुली पे, ये किस पे है, ब्लॉक पे, सही है, पक्का। इधर कितना लगेगा, फिर से mg साइन थीटा, तो m कितना है √3, g कितना है 10, और साइन 30 कितना है 1/2। बहुत सुंदर, कितना है 1/2। फिर से देख लेंगे, m कितना है यहाँ पे 1, g है 10, और साइन 60 √3/2। यहाँ पे m है √3 और g कितना है 10, mg साइन थीटा 30 कितनी है 1/2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5√3, और ये कितना आ गया 5√3। इसका मतलब ये ब्लॉक चल नहीं रहे हैं, ये रुके हुए हैं, ये ब्लॉक रुके हुए हैं,
ये नहीं चल रहे हैं। इधर √3 किलो का, इधर 1 किलो का ब्लॉक नहीं चल रहे हैं, रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि नेट फोर्स नहीं है ना। इधर भी 5 √3 है, इधर भी 5 √3 है। अरे बोलो, इधर से कोई 5 √3 से खींच रहा है, इधर भी 5 √3 से खींच रहा है। ठीक है, तो आप करके देखना चाहते हो तो आप करके भी देख लो। चाहे 5 √3 इसको चलाने वाला, इसको रोकने वाला t, इसका मास 1, एक्सीलरेशन है। मान लो ये इधर जा रहा है, ये एक्सीलरेशन से, और ये ऊपर जा रहा है। इसको चलाने वाला t, रोकने वाला 5 √3, इसका मास √3 है। दोनों को ऐड कर दो, t से t गया, 5 √3 से 5 √3 गया, ये 0 ना आ गया, ये क्या आ गया 0। तो पहले ही बोल रहा हूँ, एक्सेलेरेशन क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा, एक्सेलेरेशन 0 आ गया, टेंशन कितनी आ गई, टेंशन कितनी डेवलप हो गई। अगर ये ब्लॉक नहीं चल रहा, अगर ये ब्लॉक नहीं चल रहा भाई, तो जितना नीचे उतना ऊपर, तो टेंशन कितनी 5 √3, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सही है, टेंशन कितनी 5 √3। चाहे यहाँ से देख लो, अगर ये ब्लॉक नहीं चल रहा तो जितना इसके नीचे उतना ऊपर, तो ऊपर टेंशन, नीचे 5 √3, यहाँ से भी वही आंसर आएगा। एक्सेलेरेशन 0 आ रही है। अच्छा, पुलिया में फोर्स देखें। अच्छा, पुली 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 पुली, ये पुली पे ये है, ये पुली है। तो एक फोर्स तो लग रहा है भैया ऐसे, ये अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करूँ तो एक तो लग रहा है ऐसे और एक लग रहा है ऐसे। ठीक है, तो अगर ये वर्टिकल ड्रॉ किया जाए, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा। इधर 30 डिग्री पे और इधर 60 डिग्री पे। इधर भी टेंशन है पुली पे, पुली पे इधर भी टेंशन है, तो पुली पे कितना हो गया √2 टेंशन। अरे 90 डिग्री के लिए क्या करते हो बेटा, नेट फोर्स निकालने के लिए t² प्लस t² का रूट। सही है, तो √2t आ गया। तो √2t कितना है 5 √3, तो कितना है कुल मिला के 5 √6 न्यूटन फोर्स आ गया पुलिया पे। सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन आना चाहिए, आ गया है। ओके बच्चों, आपके लिए थर्ड एक एग्जांपल लेके आया हूँ। क्या है, ये इंक्लाइन है, फिक्स है, 37 डिग्री का इंक्लाइन। ठीक है, इसके ऊपर एक 20 kg का ए ब्लॉक रखा हुआ है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, फिर इधर पुली है, फिर इधर स्ट्रिंग है, फिर इधर पुली है, फिर इधर स्ट्रिंग है, और बी ब्लॉक फिर कनेक्टेड है। 20 kg का, स्मूथ है सब कुछ, सब कुछ क्या है स्मूथ, कहीं पे कोई फ्रिक्शन है नहीं। ठीक है ना। आपको क्या बताना है, पहले सवाल में आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक ए, कितना टाइम चाहिए ब्लॉक ए को ताकि वो नीचे आ सके 2 मीटर ऑन प्लेन। इस प्लेन पे 2 मीटर नीचे आ सके, ये प्लेन है और ये 2 मीटर की दूरी है, नीचे आ सके 2 मीटर। तो इसको कितना टाइम लगेगा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और धागे में टेंशन भी चाहिए। ठीक है, तो टाइम चाहिए तो एक्सेलरेशन भी चाहिए, कुल मिला के एक्सेलरेशन और टेंशन वेंशन सब चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, इधर क्या लगता है जल्दी बताओ, इधर क्या लगता है mg sin थीटा। m कितना है 20, g कितना है 10, और sin 37 कितना है 3/5। मैंने लगाया क्या है, मैं लिख देता हूँ mg sin थीटा। 5 ने 10 को गिराया 2, 3 दूनी 6 और 20 × 6 120। कोई दिक्कत ही नहीं, इधर 120 लग रहा है। धागे में टेंशन आ गई, धागा खिंच गया, पुली पे फोर्स लग गया, पुली पे लग गया, इधर पुली पे लग गया, इधर पुली पे लग गया, फिर इधर ब्लॉक पे लग गया। एक बात बताओ, अगर ये नीचे आना चालू हो जाएगा, और अगर क्यों हो ही जाएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा तो ये आगे बढ़ेगा, धागा सेम है, देखो सेम धागा है, तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा। सही है, पक्का। चलो करें अब। इसको चलाने वाला कौन, इसको नीचे की तरफ चलाने वाला कौन 120, इसको रोकने वाला कौन T, इसका मास 20 किलो, एक्सेलरेशन ए, बोलो कोई चिंता का विषय नहीं। सही है। इस भाई को चलाने वाला कौन T, इस भाई को पीछे को रोकने वाला है ही नहीं, 0, इसका मास 20, एक्सेलरेशन ए। T ने T को मार गिराया 120 = 40 है, 120 = 40 है, तो ए आ गया 3, बोलो 120 = 40 ए, तो ए 3 ना आ गया 120/40। सही है।
एक्सिलरेशन आ गया, टेंशन निकाल लो। 3 20 × 3 60 न्यूटन की टेंशन आ गई। तो आपसे पूछा था टेंशन इन स्ट्रिंग, देखो पार्ट 2 तो सॉल्व कर ही लिया, टेंशन इन स्ट्रिंग पूछी थी, कर ली, ठीक है। पुली वे फोर्स भी कर लोगे, 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री है। तो अगर पुली वे फोर्स भी पूछ लेता, आप ऐसे तो पूछा नहीं, पूछ लेता तो, है ना, तो क्या करते, ये इधर है, पुली पे एक टेंशन इधर है और पुली पे एक टेंशन इधर है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 53 डिग्री का। तो क्या करते हैं आप, √t² + t² + 2t cos 53 डिग्री करते हैं आप। क्या निकालते, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग, पुली के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग की वजह से, ठीक है। खैर अब भाई चाहिए क्या, आप तुम्हें चाहिए क्या, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना 20 किलो। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसे समझो कि ये है, ये 20 किलो का ब्लॉक है, ठीक है। कितना आया ये, 2 मीटर आया ये। इसको नीचे की तरफ लाने वाला एक्सेलरेशन कितना है, अभी भी निकाला है, 3। ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मुझे टाइम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो एक काम करो, इस डायरेक्शन को इधर पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो कितना चले, S = ut + ½ at, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो S कितना है, 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 हटाओ, ½ A कितना है, A भाई A 3 × t², 2 ने 2 दूनी 4 बन गया, मारा थोड़ा ना 2 ने 2 को, उधर जाके 4 हो गया ना, 2 ये 2 4 हो गया, 4/3 आ गया। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 4/3 का रूट सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा 20 किलो वाले ब्लॉक को 2 मीटर प्लेन पे नीचे आने के लिए। धागे में टेंशन होगी 60 न्यूटन, एक्सिलरेशन होगी 3 मीटर/सेकंड², पुलिया पे फोर्स होगा ये। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में ही डाला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए हैंडल कैसे करना, मैं इसलिए आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, और वो तभी समझ में आएगा जब आप कोई बेसिक क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। ओके बच्चों, एक 4th क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ये भी इजी क्वेश्चन है। हो क्या रहा है, एक इंक्लाइन है 37 डिग्री का, फिक्स इंक्लाइन है। ये इंक्लाइन नहीं चल रहा अभी इंक्लाइन नहीं चल रहा, आगे जाके चलेगा, ठीक है। ये 2 किलो का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक 3 किलो का ब्लॉक है, ठीक है। ऐसे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 किलो ने 2 किलो पे कितना फोर्स लगाया। 3 किलो वाले ब्लॉक ने 2 किलो वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया। पहली बात मुझे सिंपल सी ये बताओ कि ये दोनों क्या करेंगे, दोनों नीचे आएंगे, ये दोनों क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अच्छा, बहुत सुंदर। तो अगर इसको मैं बोलूँ A, इसको बोलूँ B, ठीक है। तो ए वाले पे अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात देखो आप, देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, पहले आराम से। जैसे मान लो ये है, फ्री बॉडी बनाते हैं, चलो इस पे कितना लग रहा है, mg sin थीटा बता चुका हूँ। तो m कितना है 2, g कितना है 10 और sin 37 कितना है 3/5, ठीक है। ये तो हो गया 2 किलो वाला, बहुत सुंदर। पीछे आएगा 3 किलो वाला, ठीक है। तो 3 किलो वाले पे कितना लग रहा है, mg sin थीटा, तो 3 10 sin थीटा 3/5, सही है। इसने इसको दबाया मान लो R फोर्स से, इस एक्शन का रिएक्शन लग गया इस पे कितना R, ठीक है, पक्का सही है। ये दोनों उतर रहे हैं नीचे, तो ये उतर रहा है A एक्सीलरेशन से और ये भी उतर रहा है A एक्सीलरेशन से, सही पक्का। चलो इसको चलाने वाला कौन है, 5 से 10 कट गया, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12 चलाने वाला है। और चलाने वाला इसका रिएक्शन भी तो है यार, इसको 12 और R दोनों चलाएंगे, ठीक है। इसका मास 2, एक्सेलरेशन है। बोलो समझ में आई इक्वेशन। इसको कौन चलाएगा, 5 से 2 गया 10,
9 दूनी 18, 18 चलाएगा इसको, रोकेगा कौन इसको? आर। मास 3, एक्सेलरेशन आर से आर गया, 12 और 18 30 इज इक्वल टू 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड के। कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड के। दोनों के दोनों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उतर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन 6 आ गया, अगर एक्सेलरेशन 6 आ गया तो पुट कर दो इसमें वैल्यू ना, 6 आया ना, 12 और 18 30, ठीक है, तो 6 पुट कर दो यार। तो 12 प्लस आर इज इक्वल टू 6 पुट करूंगा, 6 दूनी 12, 12 ने 12 को मार गिलाया, आर आया 0। देखो इस बात को मैंने न्यूमेरिकली तो करके दिखा दिया आपको, न्यूमेरिकली तो मैंने वो प्रूव करके दिखा दिया कि ये 3 किलो वाला 2 किलो वाले पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। होता क्या है, देखो ध्यान से देखो, जब ये दोनों ब्लॉक हैं, ध्यान से देखना, देखो ये अपना जी साइन थीटा से नीचे आएगा, एक्सेलरेशन की बात करूं तो, और इसका एक्सेलरेशन भी तो जी साइन थीटा ही है, तो क्यों दबाएगा एक दूसरे को? नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल एक काम करो, आप छत से कूद जाओ, कुर्सी पे बैठे कूद जाओ, ठीक है ना, ये है मान लो कोई हाइट, को देसी तरीके से समझाता हूँ, ये हाइट है, ठीक है, और आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हो, ये कुर्सी है, इस पे बैठे हो आप, ठीक है, तो सुंदर सी बना लेते हैं कुर्सी, ठीक है, एल शेप कुर्सी है, इस पे बैठे हो आप, बैठे हो, कूद जाओ कुर्सी से, कुर्सी के साथ कूद जाओ। क्या पूरे रास्ते में कुर्सी को दबाओगे? बिल्कुल भी नहीं दबाओगे। कुर्सी अपना फ्री फॉल करेगी, आप अपना फ्री फॉल करोगे। कुर्सी अपना जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, आप अपना जी एक्सेलरेशन से नीचे जाओगे। तो कुर्सी को क्यों दबाओगे? जब आप भी जी से जा रहे हो, कुर्सी भी नीचे जी से जा रही है, तो आप कुर्सी को दबा ही नहीं रहे ना। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ये खुद जी साइन थीटा से जा रहा है, ये खुद जी साइन थीटा से जा रहा है, तो ये इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा ना। ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो क्यों दबाएगा? तो क्यों दबाएगा? अरे बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? तो रिएक्शन फोर्स क्या है इनके बीच में? 0। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा पलट देता हूँ, देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ले। अब बेटा हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, इस पे इधर की तरफ लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब बी ब्लॉक ए पे फोर्स लगाएगा और ए ब्लॉक बी पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे से क्या लग रहा है? 20 न्यूटन। अब एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? दोनों को एक ही मान लेते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर लो, आपने अलग अलग करना है तो, ठीक है। तो एक काम करो, ये है 2 किलो, ठीक है, और ये है 3 किलो। ध्यान समझना, तो इस पे इधर कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा, तो एम कितना है? 3, जी कितना है? 10, साइन थीटा 3/5। इस पे कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा 2 × 10 × साइन थीटा। सही है? पक्का? दोनों पे एम जी साइन थीटा लग गया। अच्छा, इसने इसको दबाया किससे? आर से, तो इस एक्शन का रिएक्शन इस पे क्या लग गया? आर। एक काम करो, इस एरो को इधर बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। ऐसे बना लो इसको, ठीक है। ये आ गया एम जी साइन थीटा, इसने इसको दबाया आर से, इसने इस सेक्शन का रिएक्शन दिया आर, और इसका एम जी साइन थीटा। एक फोर्स और भी तो है 20 न्यूटन का, इस पे 20 न्यूटन ऐसे भी लग रहा है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो मान लो ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये भी नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, सही है। चलो एक काम करो, इसको नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कट गया इससे, 4 दूनी 12, 12 और आर नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको, और इसको रोकने वाला कौन है नीचे आने से? ये 20। इसका मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितनी है? 1। ए, ये आ गया पहली इक्वेशन। इसको नीचे लेके आने वाला कौन है? तो 9 दूनी 18, 18 नीचे लेके आने वाला है इसको। रोकने वाला कौन है इसको भाई?
आर, इसका मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितनी आई, दूसरी इक्वेशन आ गई बेटा, ठीक है। आर ने आर को मार गिराया, ठीक है, तो कितना बन गया 12 में से 20 किया, 12 में से 20 माइनस का 8, अरे 12 प्लस का है 20 माइनस का, माइनस का 8, माइनस का 8 और 18 10 प्लस का 10, 10 आ गया 5 है, एक्सेलरेशन आ गई 2, कोई चिंता की बात नहीं। अब एक्सेलरेशन 2 आ गई, आर निकालना है आपको, निकाल लो कितना आ गया, तो 18 माइनस आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये 2 पुट कर लो 6, तो 18 में से 6 गए आ गया 12 न्यूटन आर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बी ब्लॉक ने ए ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया 12 न्यूटन, और बी ने ए पे लगाया 12, तो ए ने भी एक्शन का रिएक्शन बी पे 12 लगाया, कोई इशू नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, सही है। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी पार्ट था ये, जब हमने कितना फोर्स लगाया 20 न्यूटन, जब छोड़ दिया था एक भी फोर्स लगाया था 1 न्यूटन का भी 0 फोर्स लगाया था, तो ये दोनों अपने अपने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे थे जी साइन थीटा से, जिसकी वजह से दोनों का एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड क्या था 0 था, और उसको मैंने इक्वेशन से प्रूव भी करके दिखाया था, ठीक है। ओके बच्चों, एक 5th न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए मैं। ये एक छत है, ठीक है, और ये ऐसे चेन बंधी हुई है कुंडों से, यहाँ चेन है कैसे लटका रखी है, ठीक है। चेन इधर से भी थीटा एंगल बना रही है और इधर से भी थीटा एंगल बना रही है, ऐसे हैंग है चेन, सही है, छत से हैंग है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बताना है, चेन का वेट है W, चेन का वेट कितना है W वेट है चेन का। आपको बताना है टेंशन इस एंड पॉइंट पे कितनी होगी, ये मान लो ये है, ये पॉइंट B है, तो एंड पॉइंट पे टेंशन सिमेट्रिक फिगर है, तो एंड पॉइंट पे टेंशन सेम होगी दोनों तरफ, तो कितनी होगी, एक तो ये बताना है, और एक बताना है मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पे टेंशन कितनी होगी, मिड पे टेंशन कितनी होगी, आपको ये दोनों पार्ट बताने हैं, ठीक है। तो मैं कराता हूँ इसको, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, ध्यान पूर्वक देखो। सबसे पहला काम है, चेन है ऐसी, ठीक है, ऐसी है चेन और ये ऐसे है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगी, देखो बेसिकली यहाँ जो कुंडा है, जो भी है छत वगैरह कुंडा लगा रखा है, वो इस चेन को पकड़ कर रखा है, अगर वो इस चेन को ना पकड़ कर रखे तो ये चेन नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब कुंडे ने चेन को ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे, ये टेंशन हो गई, बोलो सही है, टी, सही है पक्का, टी ई बोल देते हैं टेंशन एट एंड पॉइंट। सिमिलरली इस वाले कुंडे ने ऐसे पकड़ रखा है, इसको भी टी ई बोल देते हैं टेंशन एट एंड पॉइंट, कोई दिक्कत ही नहीं। भाई बोलता है ये थीटा एंगल है तो ये थीटा होगा, ये बोलता है थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो ध्यान से देखो चेन को, देखो चेन को, चेन के 2 कंपोनेंट, इधर आएगा टी का कोस थीटा, ऊपर आएगा टी का साइन थीटा, बहुत सुंदर, इधर आएगा टी का कोस थीटा और ऊपर आएगा टी का साइन थीटा, बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये चेन ऐसी है, ये चेन ऐसी है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है चेन के ऊपर, एक ये और एक ये, और आपको पता है बाकी पूरी चेन में तो आपस में कैंसिल हो जाती है टेंशन, सही है, ऐसे ही है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स है चेन के ऊपर टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, इधर भी टी साइन थीटा है ऊपर की तरफ, और इधर भी क्या है टी साइन थीटा ऊपर की तरफ। चेन का वेट कहाँ है, खुद का चेन का वेट सारा का सारा नीचे है, कितना वेट है चेन का W, कितना वेट है चेन का W, तो बस फिर खत्म हो गया। ये दोनों टी साइन थीटा ने इस W को होल्ड कर रखा है, तो 2t का साइन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट W, दैट मीन्स t इक्वल टू व्हाट W बाय 2 साइन थीटा, यानी W बाय 2 कॉसिकेंट थीटा, नो प्रॉब्लम। ये आ गई टेंशन एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे टेंशन निकाल ली, एंड पॉइंट पे काम खत्म हो। अब सवाल है मिड पॉइंट पे टेंशन कितनी है, सवाल क्या है कि मिड पॉइंट पे टेंशन कितनी है। अब क्या करोगे आप, अब एक काम करो, देखो ये जो कुंडा होगा, ये वाला कुंडा हो क्या रहा है, देखो इस वाले कुंडे की वजह से ये चैन अटकी पड़ी है और ये चैन अटकी पड़ी है। अगर ये कुंडा ना होता तो ऐसे खुल जाती, ये ऐसे हैंग हो जाती, अरे
इस कुंडे ने इस वाले पार्ट को होल्ड कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो मैं आधा पार्ट दिखाता हूँ आपको, आधा पार्ट चेन का। ध्यान से देखो इधर, इधर ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे, बस इसको आधा पार्ट ये ले आओ, ये वो कुंडा है और ये ऐसे है और ये टी है। ध्यान से देखना बात को, ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, सही है। ये आधी चेन है ना, ये आधा हिस्सा दिखा दिया मैंने ये। अच्छा एक बात बताओ, इस कुंडे को इस चेन ने, इस वाली चेन ने, इधर वाले हिस्से ने कैसे पकड़ रखा है? कैसे पकड़ रखा है? इधर पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ रखा है कि नहीं पकड़ रखा? बोलो टेंशन एट मिड पॉइंट। आप इधर वाला हिस्सा ही बना सकते हो, इधर वाला हिस्सा बना के देख लो, ये रहा। तो टी है, ये थीटा है, फिर वही बात। अब देखो ध्यान से, इधर इस वाले हिस्से को, इस कुंडे ने इस वाले हिस्से को कैसे पकड़ रखा है? इधर। अरे बोलो बेटा, क्योंकि इधर नहीं पकड़ेगा तो ऐसे हैंग हो जाएगा ना ये। खुद सोचो, अगर इस वाले हिस्से को इधर वाले हिस्से ने इधर की तरफ नहीं पकड़ा होता तो ये नीचे गिर जाता, सही है। तो चाहिए वाला पार्ट ले लो, चाहिए वाला पार्ट ले लो, खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। इधर क्या आएगा? टी का कोस थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में टी का कोस थीटा किसके बराबर है? टीएम के। तो टी का कोस थीटा किसके बराबर है? टीएम टेंशन एट मिड पॉइंट। टी ई अभी आप निकाल चुके हो ऊपर, W/2 साइन थीटा, W/2 और नीचे साइन आएगा और यहाँ ऊपर कोस आएगा। तो टेंशन मिड पॉइंट पे आएगी W/2 कॉट थीटा, W/2 कॉट थीटा। तो मिड पॉइंट पे टेंशन भी आ गई और एंड पॉइंट्स पे टेंशन भी आ गई। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा चुका है और पूछा आगे भी जा सकता है, ठीक है।